A 2 kg block is placed over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks is 0.20. Find the acceleration of two blocks if a horizontal force of 12 Newton is applied to the upper block. B part, the lower block, take G is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक स्मूथ सरफेस, इस पर दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। This is block A and lower block is B. इसका मास, A का मास 2 kg एंड B का मास है 4 kg। ये को स्मूथ सरफेस पर रखे हैं। जो उनका कॉमन सरफेस पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.20 और बॉटम पर ये जो सरफेस पर है दिस इज 0। ए पार्ट, 12 Newton force is applied on this A block. F is equal to 12 Newton. F की मोशन अगर हम देखें तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर इसको हम 2 को m1 लिखें 2g को, और दिस इज m2, दिस इज m1g। रिएक्शन ऑफ दिस B ब्लॉक विल बी R। एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी म्यू आर, F इज इक्वल टू म्यू आर। अगर हम अलग से बनाएं इसको ए ब्लॉक को, इस पर एक F फोर्स लगी है जो 12 न्यूटन की है। इसका वेट m1g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। रिएक्शन R अपवर्ड है और एक फ्रिक्शन फोर्स F है म्यू आर। R will be equal to m1g or 2 into 10 is equal to 20 Newton. F is equal to mu R is equal to 0.2 into 20, 4 Newton. This 4 Newton is less than जो applied force है उससे कम है। F is greater than small f. It means इसका जो इसमें एक्सेलरेशन होगा लेफ्ट टू राइट। तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स एक्टिंग इज F माइनस F इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए is equal to net force 8 Newton divided mass of block A 2 kg 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ब्लॉक बी की अगर मोशन देखें, फॉर ब्लॉक बी,
ब्लॉक बी का मास इज m2 m2 m1 के कारण इस पर डाउनवर्ड लोड है m1g। जो बी जो ब्लॉक है वो ए पर जो फ्रिक्शनल फोर्स राइट टू लेफ्ट इम्पोज करता है, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू आर। इसका A will impose a force equal to F in forward direction, that is mu r or 4 Newton. This is 20 Newton. इसका weight is 4g और 40 न्यूटन। इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसकी एक रिएक्शन होगी, जो प्लेटफॉर्म है उसकी एक रिएक्शन होगी अपवर्ड, और R, इसको R1 से डिनोट करें तो R1 विल बी इक्वल टू m1g प्लस m2g इज इक्वल टू 20 प्लस 40 60 न्यूटन। इस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है लेफ्ट टू राइट, तो नेट फोर्स इज लेफ्ट टू राइट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी is equal to 4 Newton divided by mass of B 4 kg is equal to 1 meter per second square। A पार्ट। अब B पार्ट देखें, B पार्ट में फोर्स इज अप्लाइड ऑन B ब्लॉक। ट्वेल्व न्यूटन, F is equal to 12 Newton। B पर फोर्स, दिस इज डाउनवर्ड m1g, m1 is equal to 2 kg and this is B part, और m2 is equal to 4 kg। m1g इसकी रिएक्शन होगी R। इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड में सपोज F will be equal to mu r or is equal to 0.2 into 2 into 10 is equal to 4 न्यूटन। तो B पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दिस इज B ब्लॉक, F इधर को लगी है और ड्यू टू फ्रिक्शन स्मॉल f 4 न्यूटन, कैपिटल F इज 12 न्यूटन।
and mass m2 is 4. इसका net force left to right, net force F minus F is equal to 12 minus 4 Newton, 8 Newton. तो acceleration of B 8 by mass is equal to 2 meter per second square. अब ब्लॉक ए मास इज m1, जो F फोर्स ए ब्लॉक बी पर बैकवर्ड लगाता है तो बी ब्लॉक इस पर सिमिलर फोर्स F फॉरवर्ड लगाएगा, दैट विल बी 4 न्यूटन. m1 is 2 Newton, 2 kg. तो acceleration, this is A block, acceleration of block A is equal to F by m1 is equal to 4 by 2, 2 meter per second square. दोनों का acceleration will be same, A और B का